अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, इन 5 तरह के लोगों का वोटर आईडी कार्ड बंद। 2 करोड़ 68 लाख से अधिक व्यक्तियों के नाम नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का अब तक का सख्त नया आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक्शन। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि एसआईआर में अब आप सभी के इन 5 तरीकों की वजह से, इन 5 गलतियों की वजह से आपके वोटर आईडी कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। तो मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी देने वाला हूं, इसीलिए आप पूरी वीडियो देखें। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप सभी का भी आने वाले वक्त और आपके एसआईआर से नाम को हटा दिया जाएगा और आपके वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं रहेगा और आप सभी के वोटर लिस्ट को भी रद्द कर दिया जाएगा। तो जानिए पूरी नियम क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन लेते हुए क्या नोटिस जारी किया गया है उधर से, तो मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। तो इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखना है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ऑथेंटिक न्यूज लाने का कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च और आप सभी के लिए मेहनत करता हूं। तो आप सभी अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले और बेल आइकन दबा ले, ऐसे आप सभी को हमेशा हर वीडियो को नोटिफिकेशन जाती रहे। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि बिहार एसआईआर में 62 लाख व्यक्तियों के नाम को काटा गया था। और क्यों काटा गया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज इस पे फैसला लेते हुए सख्त आदेश को जारी किया, यानी बहुत व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया। ये सुप्रीम यानी ईसीआई अंदर ही अंदर ये गेम खेल रहा था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने आज पर्दाफाश किया और आप सभी के मैं सामने वो सारे सवालात के जवाब रखने वाला हूं कि आप सभी के इन 5 वजहों से आप सभी के वोटर आईडी कार्ड को बंद किया जा रहा है और आप सभी के नाम को काट दिया गया था। उसके पीछे का रीजन क्या है जो आप सभी के एसआईआर में नाम नहीं आया, आप सभी के नाम को क्यों हटा दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ईसीआई की पर्दाफाश करते हुए सारी बात को बताया है। यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि उन 5 वजहों से आप सभी के वोटर आईडी को बंद किया जा सकता है और आप सभी के आईडी बंद हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे कि पहला नंबर, उम्र का मेल नहीं, यानी अगर जिस व्यक्ति के उम्र का मेल नहीं हो रहा है तो आप सभी के वोटर आईडी कार्ड को भी बंद कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस को जारी किया गया था। जैसे कि जन्म के हिसाब से उम्र आपकी 50 या 40 या 60 बनती है, जैसे कि जिस व्यक्ति की पैदाइश हुई और उनकी आयु उस वक्त से लेकर अभी तक की 40 या 30 या 50 या 45 बनती है, मगर आपके वोटर आईडी कार्ड पे अगर आपने 25 या 30 करवा लिया, जैसे कि आपने 10 साल की आयु घटवाया, तो आप सभी के ऐसे हाल में भी वोटर आईडी कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जन्म के आधार से आयु 40 मगर वोटर आईडी में 25 या 30 है, यानी जिस व्यक्ति की पैदाइश से लेकर अभी तक उनकी आयु 40 साल होती है, मगर आपने वोटर आईडी कार्ड में 10 साल 15 साल कम करवा लिया या फिर बढ़वा लिया, तो ऐसे हाल में भी आप सभी के वोटर आईडी कार्ड को बंद कर दिया जाएगा और आप सभी के नाम को फिर से नहीं जोड़ा जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल के आ रही है नोटिस। और दूसरे नियम में बताया गया कि एक ही व्यक्ति का 2 अलग अलग बूथ, अलग अलग वार्ड नंबर, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि आपके 2003 के मतदान सूची पर बूथ नंबर 5 था या 6 था, मगर अभी के वोटर लिस्ट में आप सभी का बूथ नंबर 9 या 10 हो गया या फिर आपके 11 हो गया, तो आप सभी के ऐसे हाल में भी वोटर आईडी कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। और आप अगर आपका वार्ड नंबर मैच नहीं कर रहा है, अगर आप वार्ड संख्या 8 में आते हैं मगर आपने वोटर आईडी में 7 या फिर 9 अप्लाई कर दिया था, तो ऐसे हाल में सभी व्यक्ति को, यानी जिसने ये सारी गलती की है, उनके वोटर आईडी कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। और मैं आपको तीसरा नियम बता देना चाहता हूं कि रिश्तों में गड़बड़ी, जैसे कि पिता के एज कम और बेटे का एज अधिक, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं अगर जिस व्यक्ति के पिता के आयु 50 साल है मगर आप उनके बेटे के आयु
40 या 30 उनके वोटर आईडी कार्ड पे हो जाता है। जैसे कि वो फर्जी तरीके से अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं वोटर आईडी पे और अपने आयु को बढ़वाकर उस वोटर आईडी पर 30, 35, 40 करवा लेते हैं और पिता की आयु क्या होती है 50 या 55 होती है। तो वही ईसीआई का कहना है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप ऐसे एज कैसे बढ़ा सकते हैं, आपकी एज इतनी जल्दी कैसे हो गई, आपके पिता की शादी कितने कम उम्र में हो गई, जिसके कारण ऐसे हालात में भी आपके वोटर आईडी कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। तो आप सभी ऐसे ऐसे गलती नहीं करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लास्ट बार आप सभी के नोटिस भेजा है। और आप सभी को मैं चौथा नियम बता देना चाहता हूं कि अब आप सभी के नाम को क्यों हटाया गया था, आप सभी के एसआईआर से नाम को खारिज क्यों किया गया था। तो यहाँ पे बताया गया है कि डुप्लीकेट एंट्री, जैसे कि एक ही व्यक्ति के दो जगहों पर नाम, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यूपी में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई वहां पे 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया। जैसे कि वहां पे रीजन ये था, सुप्रीम कोर्ट ने जब ईसीआई से पूछा कि इतने व्यक्तियों के नाम क्यों हटाया गया, तो ईसीआई की तरफ से ये जवाब आया कि अन्य कारण, यानी आप सभी के दस्तावेज में गलती, जैसे कि आपके माता पिता के नाम में गड़बड़ी, या फिर आपके पूर्वजों की एंट्री ना होने की वजह से, या फिर आप सभी के 2003 के मतदान सूची में नाम नहीं होने की वजह से, या फिर आपके नाम 2003 के मतदान सूची में कुछ और था और अभी के नाम कुछ और था। तो ऐसे हाल में भी आप सभी के नाम को और आप सभी की एसआईआर से नाम काट दिया गया था और आप सभी की वोटर आईडी कार्ड को भी बंद कर दिया जाएगा ऐसे हाल में। और पांचवा नियम बताने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की पैदाइश 1987 से पहले हुई है उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे कि आप सभी अगर यूपी से हैं या फिर भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे नोटिस को जारी किया गया है कि जिस व्यक्ति की पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो उन्हें कैसे अपने नाम को जुड़वाना होगा, उन्हें आईडी कार्ड कैसे बनवाना होगा, यानी आप सभी वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाएंगे और आप सभी का नाम कैसे जुड़ेगा। तो आपके पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जिसकी पैदाइश 1987 से पहले है तो उनके पास वोटर आईडी कार्ड और आधार आईडी होना चाहिए। और आप सभी के पास अगर वोटर आईडी आप सभी का पुराना वाला नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो 1987 से पहले कोई भी कागजात होना चाहिए। ये आप सभी के लिए लाजिम है। अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको ये सारे दस्तावेज रखना होगा, जब भी आप सभी का एसआईआर में फिर से नाम को जोड़ा जाएगा। और आपके पास 2003 की मतदान वाली सूची की लिस्ट हो वो भी लगा सकते हैं और एसआईआर में अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। और क्या बताया गया है कि अगर जिस व्यक्ति के नाम नहीं आए हैं उन्हें सारे दस्तावेज को इकट्ठा और एक नाम करा लेना होगा। जैसे कि सारे दस्तावेज पे एक नाम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कि राशन कार्ड पे नाम सेम होना चाहिए, आधार पे सेम, और आपके वोटर आईडी या फिर आधार पे या फिर पैन कार्ड, यानी सारे दस्तावेज पे एक ही नाम होना चाहिए, थोड़ी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और पांचवा नियम मैं बता देना चाहता हूं, जैसे कि पहले वोटर लिस्ट में एज कुछ और अभी के एज कुछ और। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब आया गया वहां पे बहुत सारे केसेस आया है, तो वहां पे क्या सुनवाई आया था कि सुप्रीम कोर्ट से ईसीआई ने कहा कि बहुत ऐसे लोग हैं जैसे कि 2003 के मतदान सूची में कुछ और नाम था और अभी के लिस्ट में कुछ और नाम है, जिसके कारण मुझे जबरन यहां से नाम को हटाना पड़ा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से आयु को बढ़ा लिए थे। पहले की आयु थी उनकी 30 और 5 साल बाद उन्होंने एक बैग 5 या 6 साल का फर्जी आयु बढ़ा लिया, जिसके कारण मुझे जबरदस्ती उन व्यक्तियों के नाम को हटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका अधिकार है आप फर्जी व्यक्तियों के नाम को हटाना और सही मतदान को जोड़ना, जिसके कारण ईसीआई निर्वाचन आयोग ने कहा कि सारे व्यक्तियों को नाम को जोड़ा जाएगा, मगर आप सभी के सारे दस्तावेज एक और सारे नाम एक होना चाहिए और आपके सही सही दस्तावेज होना चाहिए। जब भी आप सभी के नाम एसआईआर यानी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो आने वाली है वो 6 मार्च तक
आप सभी इसमें सुधार करवा सकते हैं और फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट को जारी किया जाएगा 10 अप्रैल 2026 तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतिम तिथि बताई है कि बहुत व्यक्ति के नाम नहीं आया, जिसके कारण फिर से सुनवाई हुई केस को लेकर। इस मुद्दे पे बात हुई कि फिर से व्यक्तियों को वक्त दिया जाएगा, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये लास्ट वार्निंग देते हुए कहा कि अब आप सभी को वक्त नहीं दिया जाएगा और आप सभी को इस मुद्दे पर बार बार सवाल नहीं उठाना है। तो आप सभी वक्त रहते हुए, यानी आप सभी के पास 6 मार्च तक आप सभी अपने नाम को सुधार करवा सकते हैं और अपने नाम को SIR की प्रक्रिया में जुड़वा सकते हैं। और आप सभी जो ये 5 गलतियां थी वो कभी नहीं करें, नहीं तो आप सभी के वोटर ID कार्ड भी बंद हो सकती है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।